हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज है 28 जनवरी 2022 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन के बारे में, जिसमें लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी आज के दिन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। और याद रखिएगा, दुनिया की हर चीज जो है ठोकर खाकर के टूट जाती है। एक कामयाबी ही ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही आती है। तो ठोकरों से घबराना नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाना है उन ठोकरों से और आगे चलकर अपनी सफलता हासिल करनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ब्रांड फाइनेंस का अभी हाल ही में इसकी जो घोषणा की गई थी, जिसमें दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में किसे घोषित किया गया डियर, तो वो है एप्पल। ठीक है, सबसे मूल्यवान ब्रांड जो घोषित किया गया उसका नाम क्या है? एप्पल। अगला हमारा है, कथकली नृत्यांगना मिलेना शाल्विनी का हाल ही में निधन हो गया। जो किस देश से संबंधित हैं? ये मिलेना शाल्विनी जो है, इनको जो है पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये भारतीय मूल की विदेशी हैं जो कथकली में बहुत ही इनका इंटरेस्ट है और ये फ्रांसीसी हैं। फ्रांस की इनकी नागरिकता है। यहाँ पर इनका जन्म जो है इटली में हुआ था डियर, और ये फ्रांस की नागरिकता है इनके पास। ठीक है, फिर भी इनका जो है आकर्षण कथकली की तरफ है और इन्होंने कथकली नृत्यांगना में इनकी पारंगत के लिए इनको जो है पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कथकली नृत्यांगना मिलेना शाल्विनी। नेक्स्ट हमारा है, उड़ीसा के मालकानगिरी में किसके द्वारा जो है बोट एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है? बोट एम्बुलेंस जो है किस अर्धसैनिक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है बोट एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है उड़ीसा के मालकानगिरी में। ये भी जगह का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछ सकता है। अगला हमारा है, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया है, जिन्होंने भारत को किस ओलंपिक में विजेता बनाया था? तो चरणजीत सिंह जो है पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है और इन्होंने 1964 के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। याद रखिएगा, 1964 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था डियर। भारत ने टोटल हॉकी में आज तक कितने मेडल जीते हैं? तो आपको पता होगा, 10 मेडल भारत जीत चुका है हॉकी में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी सैनिकों के द्वारा बंदी बनाए गए अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला ये पॉइंट याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया था वो कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। किस किशोर को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है? तो वो जो चिंगफू नुन, पता नहीं उनका नाम क्या होता है, समझ में नहीं आता आज तक। चीनी जो सैनिक हैं उन लोगों ने जो है अरुणाचल प्रदेश के एक किशोर को जो है बॉर्डर के पास से कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था, जिसे अब जो है मीरान तारोन उनका नाम है, जिसको अब छोड़ दिया गया है चीनी सैनिकों के द्वारा। उन्हें भारतीय सैनिकों को सौंप दिया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मीरान तारोन। नेक्स्ट हमारा है, 2022 के एशियाई खेल नाम क्या? एशियाई खेल हांगझो, ये कहां पर होगा? तो ऐसा नाम तो चाइना में मिलता है। ठीक है, ये चीन में होने वाला है 2022 का एशियाई खेल हांगझो में। और इसमें किस खेल को शामिल किया गया है? किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो T20 क्रिकेट, यानी क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को इसमें शामिल किया गया है। एशियाई खेल जो हांगझो चाइना में होने वाला है 2022 में। और 2022 में ही आपका जो है एक ओलंपिक होने वाला है, शीतकालीन ओलंपिक जो है कहां पर डियर? तो ये होने वाला है चाइना में ही। नेक्स्ट हमारा है, ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस किसके द्वारा विकसित की गई है? तो एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की गई है किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, किसके पता लगाने के लिए? तो ये भी याद रखिएगा, ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया है आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष के किस क्षेत्र की परिक्रमा करता है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये एक टेलीस्कोप है जो अब इस समय अपने नियत स्थान पर पहुंच चुका है, जहां पर इसको भेजा जाना था। यानी जिस जगह पर इसको भेजना था वो स्थान पर अब इस समय वो पहुंच चुका है, जिसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसका नाम है। और वो जगह कौन सी है? तो वो है लैग्रेंज पॉइंट L2। लैग्रेंज पॉइंट L2 क्या होता है डियर? तो ये जो है
पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जहां पर मिलता है, जहां से वो दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं, वही पॉइंट है जिसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट L2, जिसको जो है एक इतालवी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैग्रेंज, उन्होंने खोजा था इसको। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये कहां पर इसको जो है परिक्रमा कर रहा है, तो लैग्रेंज पॉइंट L2 पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सबसे ज्यादा पुलिस पदक प्राप्त किए हैं? किस राज्य की पुलिस ने प्राप्त किया है सबसे ज्यादा वीरता के लिए पुलिस पदक डियर? तो वो है जम्मू कश्मीर। टोटल जो है 189 पदक प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 115 अकेले जो है जम्मू कश्मीर ने जीता है। किसने? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अकेले जो है 115 पुलिस ये पदक जीता है, पुलिस पदक वीरता के लिए। टोटल कितने? तो 189 पदक जो है वितरित किए गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया है? नियमित बजट आकलन का मतलब समझते हैं, जो यूनाइटेड नेशन है, हर देश उसको जो है, जो भी उसके मेंबर हैं, टोटल 194 जो मेंबर हैं, वो कुछ ना कुछ जो है यूनाइटेड नेशन में फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि यूनाइटेड नेशन आसानी से अपना सारे काम कर सके। तो भारत ने जो है कितना जो है फंड इसमें दिया है? तो $29.9 मिलियन जो है भारत ने इसमें बजट आकलन में भुगतान किया है यूनाइटेड नेशन के, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और इसके 6 जो हैं शाखाएं हैं। यूनाइटेड नेशन की कितनी शाखाएं हैं? तो 6 शाखाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नोत्तरी। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। 10 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करना है प्रश्नोत्तरी में। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और एक बार शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों को। आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी में आपका है, कर्नाटक के पद्मश्री से सम्मानित नाम क्या है? अमई महालिंगा नाइक। अभी जो है पद्मश्री जो आपका पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई 26 जनवरी को, उसी में इनको जो है पद्मश्री प्रदान किया गया था। नाम क्या है? अमई महालिंगा नाइक इनका नाम है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट, ये कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, नाम क्या है? अमई महालिंगा नाइक। और इनको किस उपनाम से जाना जाता है डियर? किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें क्या है, किस उपनाम से नहीं जाना जाता है। तो सुरंग मैन, टनल मैन, वन मैन आर्मी या फिर आयरन मैन। तो इनको किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो वो है आयरन मैन के नाम से इनको नहीं जाना जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम से जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें जो है सुरंग मैन, टनल मैन और वन मैन आर्मी के नाम से प्रसिद्ध हैं कर्नाटक के अमई महालिंगा नाइक। इन्होंने अपने दम पर जो है टनल को खोदा था और कई सारे और भी सामाजिक कार्यों में इनका योगदान रहा था, जिसकी वजह से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिया गया है। जिसमें टोटल पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है डियर? तो याद रखिएगा 107 लोगों को। और हमने पद्मश्री के ऊपर, पद्म पुरस्कारों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? कौन से देश के द्वारा पहले एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? भारत के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा, कजाकिस्तान के द्वारा या फिर तुर्कमेनिस्तान के द्वारा? किसके द्वारा किया गया है डियर? तो ये किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया इस बार मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की, जिसमें टोटल 5 मध्य एशियाई देश शामिल थे, जो आपको यहाँ पर पिक्चर से दिख रही होगी। जो भी 5 मध्य एशियाई देश हैं उनका नाम तो आपको पता ही होगा। जो 5 का ग्रुप है, जिनका नाम है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और आपका एक देश आपका जो छूटा हुआ है वो कौन सा है? तो किर्गिस्तान। ठीक है, तो टोटल 5 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दिस ग्रुप, जिसमें भारत ने इस बार जो है इसका नेतृत्व किया है मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? कि पश्चिमी घाट पर किसके द्वारा समुद्र अभ्यास पश्चिमी लहर, नाम क्या है? उस समुद्र अभ्यास का नाम है पश्चिमी लहर। तो पश्चिमी लहर जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास भारतीय थल सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा या फिर सीआरपीएफ के द्वारा? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आपका पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास? जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये देखिएगा जितने भी इसमें युद्धपोत हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, ये शामिल हैं। और ये जो आपका युद्धपोत, ये आपका जो युद्धाभ्यास है डियर, ये शुरू किया गया है
भारतीय नौसेना के द्वारा पश्चिमी घाट पर, ये भी याद रखिएगा कहां पर, पश्चिमी घाट पर इसका इस युद्धाभ्यास को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी आपका कस्टम्स डे कब मनाया जाता है डियर? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 23 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस? तो याद रखिएगा जो आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है 26 जनवरी, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम्स डे। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस दिन के ऊपर। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई थी, वो भी याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया है? सबसे बड़ा बर्ड एटलस किसने लॉन्च किया? जिन लोगों को मैप की जानकारी होगी वो इस एटलस को देख करके समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये अगर नाम भी आपके सामने नहीं होता तब भी एटलस के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते थे कि वो कौन सा राज्य हो सकता है डियर, तो वो है केरला। केरल ने जो है भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है जो एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है। ठीक है, और ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसने इसको लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। इसमें जो है अगर हम बात करें इस बर्ड एटलस की डियर तो टोटल इसमें 94 लगभग 94 जो हैं अति दुर्लभ प्रजाति के जो पक्षी हैं यानी बहुत रेयर स्पीसीज जो हैं उनको शामिल किया गया है। साथ में 103 जो है दुर्लभ पक्षी हैं, ये अति दुर्लभ है। 94 दुर्लभ प्रकार के 103 प्रकार के पक्षी हैं और 110 जो हैं कॉमन स्पीसीज को इसमें शामिल किया गया। कितने डियर? 110 जो है इसमें कॉमन स्पीसीज को शामिल किया गया है और 44 ऐसे हैं जो वेरी कॉमन है यानी हर जगह पाए जाते हैं, ऐसे स्पीसीज इसमें शामिल हैं और 10 ऐसे हैं जो पर्याप्त मात्रा में हर जगह मिलते हैं। ये आप काउंट इसको याद रखिएगा। अति दुर्लभ है 94, दुर्लभ प्रकार के हैं 103 और 110 जो हैं आपके कॉमन हैं और वेरी कॉमन है 44 और 10 ऐसे हैं जो आपके हर जगह मिलते हैं एबंडेंट यानी पर्याप्त मात्रा में। स्पीसीज को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा 26 जनवरी को 13 नए जिले बनाने के अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये जारी किया गया डियर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा डियर? आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगर हम आंध्र प्रदेश के मैप को देखेंगे तो इसके पहले जो है आंध्र प्रदेश में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 13 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके पहले 13 जिले थे आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब जो है 13 नए जिले बनाए जाने के बाद आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या जो है बढ़ करके कितना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 26। कितना हो जाएगी डियर? 26 हो जाएगी आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या। और भारत का ये पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। 1956 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, टोटल अब हो जाएंगे इसमें 26 जिले। ये आंध्र प्रदेश का मैप है पुराना और ये है नया मैप जो 13 जिले बनने के बाद जारी किया गया है, जो अधिसूचना के बाद जारी किया गया है नया मैप आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और इसी आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एयर इंडिया की 100% किसके द्वारा हिस्सेदारी खरीदी गई? यहां पर एक शेयर जो है लिख लीजिएगा, 100% शेयर जो है किसके द्वारा खरीदा गया है? किस चीज का? तो एयर इंडिया का। ठीक है, एयर इंडिया का 100% शेयर किसके द्वारा खरीदा गया है डियर? तो वो रिलायंस, टाटा, अडानी या गूगल के द्वारा। तो याद रखिएगा एयर इंडिया जिसको महाराजा के नाम से जानते हैं, इसकी फ्लाइट को किस नाम से डियर? महाराजा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और इस महाराजा को जो है फिर से इसकी घर वापसी हो चुकी है। महाराजा अपने फिर से घर पहुंच चुका है और इसकी जो है शेयर 100% खरीद लिया है टाटा ने, यानी रतन टाटा ने इसके 100% शेयर को खरीद लिया है। इसके जो है काफी सारे घाटा को उन्होंने मंजूर किया है रतन टाटा ने, लेकिन अब जो है एयर इंडिया घर में वापस आ चुका है फिर से। रतन टाटा ने इसे बाहर नहीं जाने दिया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस टाटा इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो 100% हिस्सेदारी खरीदी है टाटा इंडस्ट्रीज यानी रतन टाटा जी ने। नेक्स्ट हमारा है किस प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है?
ये देखिए, लोग पद्म भूषण पुरस्कार पाने के लिए ललायत रहते हैं और इन्होंने जो है पद्म भूषण पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया, जिनका नाम जो टोटल 128 पद्म जो आपके पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई थी उनमें शामिल है। ये जो है पूर्व सीएम भी हैं उस प्रदेश के और एक नेता हैं, माकपा पार्टी के नेता हैं, ये भी याद रखिएगा। किस पार्टी के तो हैं, तो माकपा पार्टी के नेता हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, और ये उस प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। और कहाँ के सीएम थे डियर, तो ये हैं पश्चिम बंगाल, दीदी जी के राज्य यानी पश्चिम बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, और इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे आपके एग्जाम के लिए। अगला हमारा है, किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा पेंसिल कार्ड लॉन्च किया गया है। पेंसिल कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पेंसिल्टन के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या नायका के द्वारा। तो किस कंपनी के द्वारा, किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा पेंसिल कार्ड जो है ये एक तरह का पेमेंट ऐप है जो आपको यातायात सुविधाओं या कहीं पर पैसे पेमेंट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, पेंसिल कार्ड को, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, पेंसिल्टन के द्वारा जो है पेंसिल कार्ड लॉन्च किया गया है, जो एक स्टार्टअप कंपनी है पेंसिल्टन। नेक्स्ट हमारा है TX2 पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है आपका TX2 पुरस्कार। ये आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता है। इस पुरस्कार को किसने जीता है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि TX2 अवार्ड 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने जीत लिया है, तो आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये किस राज्य में स्थित है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है। कहां पर है ये आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर नागालैंड में। तो ये आपका TX2 पुरस्कार जो है सत्यमंगलम कहां पर है डियर, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से, इस पॉइंट से आपके एग्जाम में बनेगा कि ये आपका कहां पर है टाइगर रिजर्व, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आज के हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए डियर। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आप सभी लोगों से ऐसा हमें उम्मीद है, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।